बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बज़ाहिर तो आपको ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है और बाकी ममालिक मिलकर इस जंग को रोक देंगे। लेकिन ये एक तरफ की कहानी है। पाकिस्तान कोशिश ज़रूर कर रहा है और उस कोशिश की तारीफ़ की जानी चाहिए। यही कोशिश मिस्र भी कर रहा है और ऐसी ही कोशिश तुर्की भी कर रहा है। इसराइल ये नहीं चाहता कि जंगबंदी हो और ईरान अभी तक किसी पे एतबार नहीं कर पा रहा। ऐसे माहौल में अमेरिका इस खित्ते में बहुत बड़े पैमाने पर फौज इकट्ठी कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले व्हाइट हाउस ने तहरीरी तौर पे एक धमकी जारी की है। तहरीरी में इसलिए कह रहा हूँ कि व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने जब खड़े होकर ये धमकी सुनाई तो पढ़ के सुनाई, और बाकायदा वो नीचे देखकर पढ़ रही थी और साथ साथ वो सुना रही थी जो धमकी उन्होंने दी है। ये धमकी मैं आपको कैटेगोरिकली बता देता हूँ। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि ईरान हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहा, वो शिकस्त खा चुका है, उसकी फौज हार चुकी है। सदर ट्रंप ब्लफ नहीं करते, वो ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने वाले हैं। बड़ी तबाही आएगी। पहले ऐसा हमला नहीं हुआ होगा जैसा हमला अब होगा। अगर ईरान डील नहीं करता तो शदीद तरीन हमले शुरू होंगे। ये जनाब व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तहरीरी तौर पे एक बयान लाया गया और उसे पढ़ के सुनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो ज़ाती डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया है उसके ऊपर एक पोस्ट की है, एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट ट्विटर के ऊपर भी आया। अब इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया बड़े गौर से पढ़ रही है और सबको आइडिया हो गया है कि ट्रंप एक्चुअली करने क्या वाला है और मुज़ाकरात की असल कहानी क्या थी। पहले आप वो स्टेटमेंट देख लें, क्योंकि ये स्टेटमेंट तय करेगा कि आने वाले हफ्तों में पूरे खित्ते में क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन सीरियस डिस्कशन विद अ न्यू एंड मोर रीजनेबल रिजीम टू एंड आवर मिलिट्री ऑपरेशंस इन ईरान। कि अमेरिका इस वक्त ईरान में एक नए और रीजनेबल यानी पहले से बेहतर एक रिजीम के साथ बड़े सीरियस मुज़ाकरात कर रहा है, जबकि ईरान ने कैटेगोरिकली कहा कि हमारे अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो इसको आप क्लियर कर दें कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया शुरू में। ग्रेट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड बट इफ फॉर एनी रीज़न, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अगर कोई वजह बन जाती है, अ डील इज नॉट शॉर्टली रीच्ड, अगर फौरी तौर पे कोई डील नहीं होती, विच इट प्रोबेबली विल बी, एंड इफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट इज नॉट इमीडिएटली ओपन फॉर बिजनेसेस, और अगर फौरी तौर पे कोई डील नहीं होती और आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पे कारोबार के लिए नहीं खोला जाता, वी विल कंक्लूड आवर लवली स्टे इन ईरान बाय ब्लोइंग अप एंड कंप्लीटली obliterating all of the electric generating plants, oil wells and Kharg Island and possibly all desalination plants। अब इसको जरा आप गौर कर लें कि वो करने क्या जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अभी डील नहीं होती और आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पे नहीं खोला जाता तो हम करेंगे क्या? हम इनके जितने भी प्लांट्स हैं उनको तबाह कर देंगे, बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को भी तबाह करेंगे, तेल के कुओं को भी आग लगा देंगे, खारक के जजीरे को भी तबाह कर देंगे, और पानी को साफ करने वाले जितने प्लांट्स हैं उनको भी पॉसिबली हम तबाह कर देंगे। और अभी तक हमने इनको टच नहीं किया, ट्रंप ने यह भी कहा। और उसने कहा यह बदला होगा उन बहुत सारे फौजियों और दीगर लोगों के कत्ल का जिन्हें ईरान के 47 साला दहशत गर्दी फैलाने वाले रजीम ने कत्ल किया था। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की एक वाज़ेह धमकी है। डोनाल्ड ट्रंप क्या मांग रहा है? डील, ईरान हमारे साथ डील करे, फौरी तौर पे आबनाए हुर्मुज़ को खोले। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कैटेगोरिकली मांगा। व्हाइट हाउस क्या कह रहा है कि ईरान डील करे, शिकस्त तस्लीम करे। ईरान कह रहा है हम जंग हारे ही नहीं। अमरीकी जर्नल्स कह रहे हैं कि ईरान जंग नहीं हारा। दुनिया ये मान रही है कि ईरान ने बेहतरीन जंग लड़ी है और ईरान जंग नहीं हारा, वो बदस्तूर हमले कर रहा है। अभी उन्होंने 36 घंटे 48 घंटे पहले सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के बड़े बड़े तैयारे तबाह कर दिए। रोजाना की बुनियाद पे वो अमेरिका को कोई ना कोई नया एक सरप्राइज दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका लगातार कह रहा है कि शिकस्त तस्लीम करो, हार मान लो और हमारे साथ डील कर लो और हमारे मुतालबात तस्लीम करो। देखिए, जंग में जो मुतालबात आप नहीं मनवा पा रहे वो आप टेबल के ऊपर तो मनवा ही नहीं पाएंगे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कॉमन सेंस इस बात को नहीं मानती। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दावे कर रहा है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान बातचीत कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान जो बातचीत कर रहा है वो कोई अमेरिका की मोहब्बत में नहीं कर रहा। लाजमी बात है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उन्होंने एक जूते पॉलिश करने की पॉलिसी अपनाई हुई है और वो डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा खुश रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी घटिया और गलीज जुबान इस्तेमाल की खादमैन हरमैन शरीफैन मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, तो शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला, आसिम मुनीर ने भी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, कोई भी खादमैन हरमैन शरीफैन के साथ खड़ा नहीं हुआ। इसी किस्म का कोई एक जुमला अगर ईरान का कोई लीडर बोल देता तो आप देखते कि ये बाजू टोंके आ जाते सारे के सारे मैदान में।
तो डोनाल्ड ट्रंप को ये खुश जरूर रखते हैं, लेकिन इस जंग को खत्म करना पाकिस्तान की जरूरत है और खित्ते के बाकी ममालिक की जरूरत है। वो सब जानते हैं कि अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा यहाँ पे इस खित्ते के अंदर। लिहाजा सारे इस जंग से बचने के लिए अपने अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका इन मुज़ाकरात की आड़ में खामोशी के साथ मशरिक़ वस्ता में या खलीजी ममालिक में अपनी अस्करी ताकत को बढ़ा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया है कि मिडल ईस्ट में अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ते बढ़ते 50,000 से जायद हो चुकी है, जबकि इस हफ्ते और अगले हफ्ते मजीद अमरीकी फौज, उनकी कुमक पहुंच रही है, उनके हथियार पहुंच रहे हैं। एक और खबर यह है कि जो इंटरसेप्टर्स, वो मिसाइल्स जो आने वाले मिसाइलों को रोकते हैं, उनकी तादाद को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। उनकी प्रोडक्शन को बहुत तेज कर दिया गया है ताकि ईरान की जानिब से मुस्तकबिल में होने वाले हमलों को रोका जा सके। अब अगर अमेरिका तबाह कर देगा ईरान के अंदर पावर प्लांट्स को, अमेरिका अगर तबाह कर देगा ईरान के अंदर वाटर सैलिनेशन प्लांट्स को, और अगर वो वहाँ पे तेल के कुओं को आग लगा देगा, खारक पे कब्जा करके उसको आग लगा देगा या तबाह कर देगा, तो इसके नतीजे में ईरान भी ऐसे ही करेगा। ईरान कह चुका है कि वो ये सारा कुछ उन ममालिक के साथ कर देगा जो अमेरिका को अड्डे फराम करेंगे या मदद फराम करेंगे, ये सारा कुछ ईरान के साथ करने के दौरान। यानी अमेरिका जिन जिन मुल्कों पे बैठ के ईरान के साथ जुल्म करेगा, ईरान वापस उन मुल्कों के साथ वही करेगा। ये ईरान ने कैटेगोरिकली कहा हुआ है। तो क्या अरब ममालिक इसके लिए तैयार है? लेकिन अरब ममालिक में 50,000 से जायद अमरीकी फौजी पहुंच चुके हैं और इस बात का दावा किया जा रहा है कि एक बड़ा ज़मीनी हमला आने वाले दिनों में अमेरिका कर सकता है। और ये न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट भी है, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट भी है, और तमाम रिपोर्टें ये कह रही हैं कि ज़मीनी हमला अमेरिका करने का प्लान कर रहा है और इसीलिए बड़ी तादाद में वो फौजी इकट्ठे कर रहा है। तो क्या ये मुमकिन होगा अमेरिका के लिए कि ईरान में चले जाएं अपनी फौज को लेकर और वहां से फिर निकल भी आएँ अपने टाइम पे? देखिए, ईरान में घुसने का रास्ता तो आसान है, लेकिन वहां से आप निकलेंगे कब, ये फैसला तो फिर ईरान की अवाम और वहां की फौज करेगी। अभी तक की इतला के मुताबिक 10 लाख से जायद ईरानी शहरी रजाकाराना तौर पे अपने आप को फौजी खिदमात के लिए पेश कर चुके हैं और उनकी तरबियत भी जारी है। तो ईरान में तो एक इतनी बड़ी फौज बन जाएगी, यानी आप अंदाजा करें ना वो कितना बड़ा मुल्क है। ईरान 9 करोड़ से ज्यादा लोगों का मुल्क है, वहां पे इतनी बड़ी फौज बन जाएगी कि अमेरिकन उसका मुकाबला करते करते थक जाएंगे। अब यहां पे एक ईरान पे एटमी हमला होने वाला है, इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है। जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे अगर व्हाइट हाउस कह रहा है या डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो खौफनाक कत्लेआम पे मामला ले जाएंगे और बहुत बड़ी तबाही फैला देंगे। तो उसी वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में एक अक़वाम मुत्तहिदा के अहम सफ़ीर है मोहम्मद सफ़ा, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मोहम्मद सफ़ा का जो रिज़ाइन है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। इन्होंने ये कहा कि, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के अहम सफ़ीर है, ये बड़ी अहम ड्यूटीज़ करते रहे अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, और इन्होंने कुछ हसास मालूमात लीक कर दी हैं। इनका दावा यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा अंदरूने खाना उन हालात के लिए तैयारी कर रहा है जब ईरान के ऊपर एटमी हमला किया जाएगा, और ये हमला ईरान के किसी बड़े शहर पे जैसे कि तेहरान वगैरह पे हो सकता है। अब इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं आलमी मीडिया में। इन्होंने जो ट्वीट किया जिसमें इन्होंने रिज़ाइन किया कि मैं अब अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम नहीं कर रहा और मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता कि अक़वाम मुत्तहिदा तैयारी कर रहा है एक मुबैना एटमी हमले की और उसके बाद की सिचुएशन की जो ईरान के ऊपर होगा। अब ईरान पे एटमी हमला, यानी जापान पे एटमी हमला क्यों हुआ था, आप याद करें ना वो दौर। जापान भी हार नहीं मान रहा था, पीछे नहीं हट रहा था, शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा था, लेकिन जब वहां पे एटमी हमले हुए तो उसके बाद जापान बदल गया। तो अब वही फार्मूला शायद अमेरिका और इसराइल के दिमाग में चल रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा उसके लिए तैयारी भी कर रहा है, हालात का जायजा ले रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर हम क्या करेंगे। जो ट्वीट है मोहम्मद सफ़ा की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पीपल डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, ये लोग उसकी शिद्दत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। न्यूकिंग 10 मिलियन, 1 करोड़ लोगों के ऊपर एटम बम फेंक देना, यानी एक ऐसा एरिया डिस्कस हो रहा है जहां पे 1 करोड़ लोग रहते हैं। रेगुलर वर्किंग क्लास पीपल विद ड्रीम्स, ऐसे लोगों के ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं, जो ख्वाब देखते हैं, जीना चाहते हैं। ओनली द पीपल कैन स्टॉप इट, सिर्फ लोग ही इसे रोक सकते हैं। एक्ट नाउ, अभी इसके ऊपर अमल करवाइए। हिस्ट्री विल रिमेंबर अस, तारीख हमें याद रखेगी। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है और आलमी मीडिया में हर तरफ ये खबर फैली हुई है कि क्या वाकई एक प्लान किया गया है कि ईरान पे एटमी धमाका किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा को उसके बारे में आगाह किया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा उसके बारे में डीप डिस्कशन अंदरूने खाना कर रहा है कि अगर ईरान पे एटमी हमला होता है तो दुनिया को कैसे कंट्रोल करना है और मामलात को आगे कैसे बढ़ाना है, फौरी तौर पे कौन कौन से इकदाम करने होंगे। और इन्हीं चीज़ों के लीक होने पर
मोहम्मद सफ़ा ने अपने आप को अलग किया अक़वाम मुत्तहिदा की सफारत से। नादरीन, इस किस्म की खबरों से ना आलमी मंडी में बेचैनी बढ़ जाती है, तेल की कीमत ऊपर जाती है। अभी इस वक्त आलमी मंडी में जो तेल की कीमत है वो $115 फी बैरल। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आज भी इमरान खान के दौरे हुकूमत से आलमी मंडी में तेल सस्ता है, आज भी सस्ता है। इमरान खान साहब $120 फी बैरल पे जब तेल था आलमी मंडी में तो 150 रुपए का बेच रहे थे, और आज 115 रुपए का फी बैरल है। और शहबाज शरीफ 325 रुपए का पेट्रोल और इससे भी महंगा डीजल बेच रहा है। और वो कौम पे एहसान भी चढ़ा रहा है कि मैंने कौम पे बड़ा एहसान किया, मैं सस्ता बेच रहा हूं, मैं बोझ उठा रहा हूं, बोझ तो सारा कौम के ऊपर लादा हुआ है। और वो लोग जो इमरान खान के दौर में पेट्रोल को बहुत महंगा कहते थे, वो आज पेट्रोल को बहुत सस्ता कहते हैं और मौजूदा हुकूमत की तारीफ करते हैं। कैसे कैसे नमूने जो हैं वो बेनकाब हुए हैं। अब ये जो जहाज निकाले गए हैं आबना हुर्मुज़ में से, रोजाना 2 जहाज़ों की बात इसहाक डार ने की है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ये जहाज अमेरिका के लिए है, ईरान का तोहफा है। लेकिन इसहाक डार ने बताया नहीं कि पाकिस्तानी झंडे लगे हुए जहाज जो निकले हैं, ईरान ने भी इसके ऊपर कोई वादे मौक़िफ़ नहीं दिया। ईरानी सहाफ़ी से बात कर रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट, समीना पाशा साहिबा ने भी की, तो वो ये दावा कर रहे हैं सहाफ़ी कि ये तो पाकिस्तान के लिए हमने फैसिलिटेट किया है, अब पाकिस्तान किसी और को दे रहा है तो पाकिस्तान की मर्जी है। देखें ना, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं कि जनाब पेट्रोल नहीं आ रहा, और साथ आप दावा कर रहे हैं जनाब हमारे तो कंटेनर लगे हुए हैं लाइन में, रोजाना की बुनियाद पे हमारे टैंकर आ रहे हैं पानी में से निकल के आपने हुर्मुज़ में से। तो वो आप किसके लिए दुनिया का भला करने जा रहे हैं? पाकिस्तानियों का भला तो पहले कर दीजिए। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब, पहले आप ये बताइए कि ये पेट्रोल है किसका और ईरान ने ये किसके लिए दिया है? क्या ईरान ने ये पाकिस्तान के लिए दिया है, या ईरान ने किसी और मुल्क के लिए दिया है, या पाकिस्तान की सिफारिश पे दिया है? तो जो ईरानी जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को शर्म आनी चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, ये हमने पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया है। लेकिन पाकिस्तान को अगर फैसिलिटेट किया है तो पाकिस्तान की आवाम को फायदा होना चाहिए ना। पाकिस्तान की आवाम की तो कमर तोड़ी हुई है इस वक्त मौजूदा सरकार ने। अच्छा, ट्रंप ने एक बात साफ कह दी है, लेकिन ट्रंप का ये बड़ी खूबी है ट्रंप की, वो साफ बात कर देता है। उसने कहा जी कि वो ईरानी तेल पर कब्जा करना चाहता है। मैं चले बीबीसी की खबर आपको बताता हूं कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। ये आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि असल प्लान था क्या। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सच ये है कि मेरा पसंदीदा ऑप्शन ये है कि ईरान का तेल ले लिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन अमेरिका में कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करेंगे। वो बेवकूफ लोग हैं। ट्रंप ने कहा कि इस इकदाम का मतलब खारक जजीरे पर कंट्रोल हासिल करना भी हो सकता है, वहां पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आप डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश चेक करें ना कि खारक जजीरे पे कब्जा कर लो, उसको तबाह कर दो, ईरानी तेल के ऊपर कब्जा कर लो। लेकिन जब इराक के ऊपर अमेरिका ने कब्जा किया था तब कहा गया था कि कीमियाई हथियार है, उस बहाने आए लड़ाई की, तेल पे कब्जा कर लिया। पिछले 25 साल से वहां का तेल बेच रहे हैं। फिर इसी तरह लीबिया में किया गया, इल्जामात कुछ और थे, अटैक किया गया, कर्नल कदाफी को बाहर किया गया और कब्जा कर लिया गया। अब बड़ी बड़ी रिफाइनरीज उनके कंट्रोल में, अमेरिकन कंपनियों के। यही कुछ जो है वो वेनेजुएला में किया गया। एक दौर में इराक को कहा गया कुवैत के ऊपर अटैक कर दो, इराक ने कुवैत पे अटैक किया, साथ ही इन्होंने इराक को मारा और कुवैत के ऊपर भी अपना कंट्रोल ले लिया, उसके तेल के ऊपर भी। जो अरब ममालिक हैं उनका जो तेल निकलता है उसके ऊपर भी अमेरिका का कंट्रोल रहता है। अब वेनेजुएला में इल्जामात क्या थे कि जनाब ये स्मगलिंग करते हैं, इनके ऊपर स्मगलिंग के पर्चे, मुकदमा थे, इनको नहीं छोड़ना। उनका सदर उठा के ले गए और बाद में तेल पे कब्जा कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा जी तेल चाहिए था। और यहां पे अब ईरान की लड़ाई में भी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकल गया जनाब तेल चाहिए। ये जो खारक जजीरे वाला मामला ना, ये नया नहीं है। ये खारक जजीरे वाला मामला बहुत पुराना है। 1980 से 1988 के दरमियान ईरान इराक वॉर चल रही थी। उस दौर में बतौर एक कारोबारी शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया था। ये आज से 40 साल पुरानी बात है। और तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था गार्डियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए कि अगर ईरान ने अमरीकी ठिकानों पर हमला किया तो जजीरा खारक पर कब्जा कर लिया जाएगा। यानी उस दौर में भी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में यही बात चल रही थी कि खारक जजीरे पे कब्जा किया जाए। पुराना ख्वाब है, ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा इस जजीरे को जानता है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पुराना पता है कि ये जजीरा क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इस पे कब्जा करना कितना बड़ा फायदा हो सकता है। 40 साल पुरानी कहानी, आप अंदाजा करें। नादरीन, दूसरी जानिब ईरान भी लगातार हमले कर रहा है और ईरान अपने हथियार भी जमा कर रहा है, अपनी तवानाइयाँ भी इकट्ठी कर रहा है कि अगर बड़ा हमला किया जाए तो ईरान भी बड़ा जवाब देगा। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल और अमेरिका ने ईरान में बमबारी की, उनके जो पावर स्टेशन हैं उन पे अटैक किया तो तेहरान का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। अब उसके जवाब में तेहरान ने पहले तो रिकवर किया अपनी बिजली को। मैंने आपको बताया था कि ईरान का बिजली का निज़ाम जो है सेंट्रलाइज नहीं है, आप पूरे ईरान की बिजली बंद नहीं कर सकते, वो अपनी बिजली बहाल कर लेंगे। और उन्होंने अपनी बिजली बहाल कर ली चंद घंटों के बाद। और उसके जवाब में ईरान ने हीफा ऑयल रिफाइनरी जो इसराइल में है उसको तबाह कर दिया। उस पर बहुत बमबारी की है, पूरी तबाह तो नहीं हुई लेकिन उसका एक पोर्शन जो है वहाँ पे आग लगी हुई है अभी तक। और हीफा पे उन्होंने वापस अटैक कर दिया।
कुवैत के अंदर उन्होंने अटैक किया। कुवैत में एक डीसैलिनेशन प्लांट है, उसको जुज़वी तौर पे तबाह किया। एक भारतीय शख्स भी वहाँ पे जाँ बहक हो गया। तो कुवैत के अंदर ये डैमेज हुआ है, उसके लिए एक नई मुसीबत बन गई है, क्योंकि कुवैत अपने पानी का लगभग 90% डीसैलिनेशन से हासिल करता है। वहाँ पे वो ऐसा नहीं है कि पानी के चश्मे बह रहे हैं या ज़ेरे ज़मीन कोई मीठा पानी मिल जाता है, ऐसे नहीं है। उन्हें पानी को करामत बनाना पड़ता है, समंदर के पानी को। तो वो प्लांट अगर तबाह हो जाते हैं मुकम्मल तौर पे, तो फिर वहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं होगा। ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। उधर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक, जब से लबनान के ऊपर इसराइल ने अटैक किया हुआ है रमज़ान के दिनों में, तब से अब तक उन्होंने 114 इसराइली टैंक तबाह कर दिए हैं। वहाँ पे पहली मरतबा हिजबुल्लाह इसराइल को इतना बड़ा चैलेंज दे रहा है, और वजह यही है कि ईरान ने सबका चाका खोल दिया है। ईरान को जो सबसे बड़ा एक मुतालबा किया जाता है ना, हटा देंगे जाओ यहाँ से, तो अमेरिका के साथ आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन आज सारे ममालिक अमेरिका के सामने आकर खड़े हो गए। आबना हुर्मुज़ को बाईपास करने के लिए ना एक पाइपलाइन है जो फजीरा की तरफ जाती है, इसको फजीरा पाइपलाइन कहते हैं। अब इस पाइपलाइन के जरिए से मुतबादिल रास्ता लिया जा रहा था कि आबना हुर्मुज़ को बाईपास करते हैं, पर्दी तरफ से तेल निकालेंगे। इस पाइपलाइन पे 2 जगह हमला हुआ है, ये पाइपलाइन आग की जद में आ गई है। तो अब अगर ये ईरान ने किया है तो ईरान तेल ले जाने के दूसरे रास्ते भी बंद कर रहा है। लेकिन ना, समंदर से रास्ता बंद करना ज़रा मुश्किल होता है, पाइपलाइन को तबाह करना तो मसला ही कोई नहीं है। जब आपकी पाइपलाइन सैकड़ों किलोमीटर पे जा रही है तो आप कहीं पे भी धमाका कर सकते हैं, मिसाइल या ड्रोन मार सकते हैं। तो पाइपलाइन आप उड़ा दें, उसके बाद सप्लाई बंद हो जाएगी फौरी तौर पे, ऐसा ही होता है। तो अगर ये ईरान ने किया है तो पता चल जाएगा, और अगर किसी और ने किया है, क्योंकि कुवैत के अंदर मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में, वाटर सैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला हुआ। कुवैत अपना पीने का जो पानी है उसका लगभग 90% वो हासिल करता है समंदर के पानी को साफ करके सैलिनेशन पॉइंट के जरिए से। तो उसके ऊपर एक हमला हुआ था, और अब दावा किया जा रहा है कि वो हमला ईरान ने नहीं किया बल्कि इसराइल ने किया है। और ये दावा भी ईरान की जानिब से किया गया कि हमने ऐसा कोई हमला नहीं किया है। नादरीन, इराकची डॉक्टर अब्बास इराकची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने अरब ममालिक के लिए एक स्टेटमेंट जारी किया, ख़ास तौर पे सऊदी अरब के लिए। उन्होंने कहा जी कि ईरान बड़ी इज्जत करता है सऊदी अरब की किंगडम की, रियासत सऊदी अरब की बहुत इज्जत करता है ईरान, और उन्हें बिल्कुल अपना भाई समझता है इस कौम को। ये ईरान ने स्टेटमेंट दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि हम जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो जो जारहाना अमल लेकर यहाँ पे दुश्मन आए हैं, हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है। और ये दुश्मन अरबों के और ईरानियों के मुश्तरका दुश्मन है, और ये हमें कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, ये भी उन्होंने कहा। और आप देखिए कि हमने उनके साथ क्या किया और उनकी फ़ज़ाई ताकत का क्या हाल किया। ये कहते हुए उन्होंने ट्वीट के नीचे फ़ोटो भी लगा दिया। जो अमरीकी तैयारे तबाह किए हैं ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स के सऊदी अरब के अंदर। साथ इराकची ने कहा जी देखिए, हम बड़ी इज्जत करते हैं सऊदी अरब की, हमें बहुत प्यार है, हमारे भाई हैं, हम सिर्फ दुश्मनों को मार रहे हैं जो हमारे और अरबों के मुश्तरका दुश्मन है, ये हमारी हिफाजत नहीं कर सकते। और साथ ही उन्होंने एंड में ये तस्वीर लगाई और ये कहा कि हाई टाइम टू इजेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस, कि ये बेहतरीन वक्त है कि यहाँ से अमरीकी अफवाज को निकाल दिया जाए खित्ते में से। ये इराकची ने एक मुतालबा किया है और एक पैगाम दिया है। नाजरीन, ईरानी हैकर्स ने इसराइल के कुछ सीसीटीवी कैमरास जो हैं उनको हैक कर लिया था, और हैक करने की जो वजह समझ आ रही है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये खबर दी है, और इसराइल के अंदर से सोर्सेज के हवाले से उन्होंने ये खबर देते हुए बताया कि ईरान के जो हैकर्स हैं उन्होंने इसराइल के अंदर तबाही के सबूत इकट्ठे करने के लिए वहाँ के कैमरास को हैक किया। क्योंकि इसराइल देखे ना, चीज़ें सामने आने नहीं दे रहा, वो बताते ही नहीं है, कोई रिपोर्ट करता है उसको उठाकर जेल में डाल देते हैं। तो इसराइलियों की पॉलिसी बहुत सख्त है, उन्होंने सेंसरशिप लगाई हुई है कि जंग में होने वाले नुकसानात, लाशें, जख्मी वो बिल्कुल नहीं दिखाने। इससे खौफ फैलता है इसराइल के अंदर। तो अब इसराइल के अंदर नुकसान कैसे दिखाया जाए, तो ईरान ने वहाँ पे अपने हैकर्स के ज़रिए से कैमरों को हैक किया, और ये 50 के करीब सिक्योरिटी कैमरे हैक किए गए, जिनके ज़रिए से वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक ईरान ने वो फुटेज हासिल की है जिसमें इसराइल में होने वाली तबाही को दिखाया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की एक खबर है, ये भी अमेरिकन मीडिया है, और इसकी खबर के मुताबिक ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स के नफाज का बिल मंजूर कर दिया है। यानी अब कानूनी और आईनी तौर पर ईरान आबनाए हुर्मुज़ से टैक्स इकट्ठा कर सकता है। यानी अब वहाँ से जो बहरी जहाज या टैंकर्स गुजरेंगे वो ईरान की शराइत पे गुजरेंगे, और ईरान वहाँ से टैक्स भी इकट्ठा करेगा। ये अब उनकी पार्लियामान ने बाकायदा इस बिल की मंजूरी दे दी है। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ईरान कुछ ऐसे मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जिनमें बारूद नहीं है, वो तबाही नहीं फैलाते, और ना वो कोई बहुत महंगे हैं, वो बहुत सस्ते मिसाइल्स हैं,
और ईरान उन्हें सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि इंटरसेप्टर्स को ज़ाया किया जाए। वो अरब ममालिक में इसराइल के अंदर बहुत सारे ऐसे मिसाइल इस्तेमाल करता है जिनके अंदर कोई बड़ी सलाहियत नहीं होती, वो तबाही नहीं फेरते, लेकिन वो डिकॉयस का काम करते हैं। उनका काम है वो हवा में जाते हैं और वो दावत देते हैं इंटरसेप्टर्स को कि आओ आकर हमारे साथ टकराओ। तो बड़े महंगे इंटरसेप्टर्स जिनकी कीमत जो है वो 2 से 4 मिलियन डॉलर तक है, वो बड़े महंगे इंटरसेप्टर्स हैं, 20 से 40 लाख डॉलर का एक इंटरसेप्टर है। वो जाते हैं 3-3 4-4 उड़ के जाकर उन मिसाइलों को निशाना बनाते हैं और उन मिसाइलों की ना कोई कीमत है ना कोई औकात है, लेकिन वो महंगे तरीन इंटरसेप्टर्स को ज़ाया कर रहे हैं। ये ईरान की एक हिकमत अमली है लड़ाई में, जो अभी हाल ही में रिपोर्ट हुई है। और इसके ऊपर भी जो दिफाई माहिरीन है वो सर पकड़ के बैठ गए कि ईरान ने दुनिया का लड़ने का तरीका ही तब्दील कर दिया। उसने सारी लड़ाई को ड्रोन्स पे और मिसाइलों पे शिफ्ट कर दिया। अब पूरी दुनिया को मिसाइल, इंटरसेप्टर्स और ड्रोन्स बनाने पड़ेंगे और लड़ाई का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, पूरी की पूरी साइंस है, वो तब्दील हो जाएगी ईरान की, अमेरिका की और इसराइल की इस लड़ाई के बाद। अमेरिका ने जो लड़ाई लड़ी है ये पिछली सदी वाली लड़ाई है। चाइना के जो माहिरीन हैं वो बार बार ये कहते रहे हैं कि अमेरिका के हथियार पुराने हैं और लड़ने का तरीका भी पुराना है, दुनिया आगे निकल गई है, वो इस सदी की लड़ाई को समझा ही नहीं है। आज तक अमेरिका ने सिर्फ अटैक किया है, वापस अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं हुआ। अब जब अटैक वापस हुआ है तो अमेरिका को समझ आ रही है कि वाकई में पुरानी वॉर स्ट्रेटजीज अब काम नहीं करती। नाज़रीन, अमेरिका की बात हो रही है तो रशिया ने भी अमेरिका की मिथ तोड़ दी है। अमेरिका बहुत सारी जगहों से मार खा गया है इस मरतबा। अमेरिका का एक रोब होता था, एक दबदबा होता था, वो अब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि क्यूबा हमारी झोली में आकर गिरेगा, हम क्यूबा को मजबूर कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं ईरान से फारिग हो जाऊं तो क्यूबा को फतह करूंगा और ये मेरी किस्मत में लिखा है। लेकिन क्यूबा के हालात इतने बुरे हो गए अमेरिकन पाबंदियों के बाद कि उनके अस्पतालों में जनरेटर चलाने के लिए भी फ्यूल मौजूद नहीं था और वहां पे बच्चे मर रहे थे। तो ऐसे में रशिया ने अपना एक तेल बरदार जहाज रवाना किया, बहुत बड़ा ऑयल टैंकर, उसमें 1 लाख टन रॉ तेल था। वो तेल उन्होंने रवाना किया, उसको स्क्वाड किया, उसको समंदर में पहुंचाया क्यूबा के करीब, और फिर वो अमरीकी पानियों में से गुजरता हुआ क्यूबा तक पहुंच गया और अब वो क्यूबा में लंगरअंदाज होकर वहां पे तेल उतार रहा है। ये अमेरिका की मिथ तोड़ दी। रशिया डंके की चोट के ऊपर वहां पे घुसकर और क्यूबा को तेल पहुंचा रहा है इंसानियत के नाते। तो आज रशिया, चाइना या यूरोप वो अमेरिका को वैसे नहीं देखते, हत्ता कि ईरान भी वैसे नहीं देखता जैसा सब पहले देखते थे। और ये इसका क्रेडिट जाता है डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे हमला करके वो गलती कर दी और ख़ास तौर पे उसमें आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद करके वो गलती कर दी कि एक पूरी कौम इनके गले पड़ गई और अब वो गले से उतरती नहीं है, वो छोड़ते ही नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर से एक अफसोसनाक खबर है, मैं चाहता हूँ इस पर ज़रूर मैं बात करूँ। उम्मे रुबाब, ये एक निहत्ती मासूम लड़की, इसके वालिद को, चचा को, दादा को कत्ल किया था वडेरों ने, बहुत ताकतवर लोगों ने। पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस भी रहे हैं, वो अच्छे तगड़े लोग हैं वहाँ पे सिंध के। उन्होंने कत्ल किया था ज़ाती अनाद के ऊपर। ये लड़की 8 साल तक मुकदमात लड़ती रही, नंगे पैर अदालतों में आती रही। इस लड़की का इम्तिहान नहीं था, ये इम्तिहान था पाकिस्तान की अदलिया का। एक दिन ये चीफ जस्टिस की गाड़ी के आगे भी आई, साकिब निसार। उन्होंने यकीन दिलाया कि 2 महीने में इंसाफ होगा, नहीं हुआ। फिर ये कहा गया दहशतगर्दी का मुकदमा है, 3 महीने के अंदर हर हाल में इंसाफ होना चाहिए, नहीं हुआ। फिर दहशतगर्दी की अदालत ने कहा दहशतगर्दी तो हुई नहीं, दूसरी अदालत में चला गया मामला। ये निज़ाम इंसाफ का एक इम्तिहान था जिसमें पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ फेल हो गया। ये लड़की मुकदमात लड़ती रही, नंगे पैर अदालतों में आती रही, कभी कहीं एहतजाज करती थी, कभी कहीं बात करती थी। इसने तमाम दरवाजे खटखटाए, लेकिन अदालत ने मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। ये इतना नहीं है, बल्कि वो मुल्ज़िमान दंदनाते हुए अपने इलाके में दाखिल हुए और बेशुमार उन्होंने हवाई फायरिंग की। उनके लोगों ने उन्होंने सेलिब्रेट किया और फायरिंग के साथ सेलिब्रेट किया। बिलावल का सिंध ऐसा है, सरदारी का सिंध ऐसा है कि एक मासूम निहत्ती लड़की इंसाफ लेने की कोशिश में दरबदर होगी। आज बेनज़ीर जिंदा होती ना तो वो देखती कि कैसे इंसाफ नहीं मिलता। बेनज़ीर के अंदर इंसानियत बाकी थी, ऐसा लगता था। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो ख़वातीन के मामलात में काफ़ी हसास थी, लेकिन ये जरदारी रिजीम बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता। वरना इस तरह दंदनाते हुए, रक्स करते हुए, फूल फेंकते हुए, फायरिंग करते हुए ये मुल्ज़िमान कभी अपने इलाके में वापस दाखिल ना होते। बहरहाल अभी और अदालतें भी पड़ी हैं, देखते हैं अपील के अंदर क्या होता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।